चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई। आपको ये पता चल चुका होगा कि देश में 7 चरणों में चुनाव होने वाला है और 4 जून को नतीजे आएंगे। इस बार चुनाव थोड़ा एक आध हफ्ते डिले चल रहा है मामला। पिछली बार 26 मई तक सारा चीज़ क्लियर हो गया था। इस बार जो है 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन हमको पता है गुरु, आपको ये जानने की दिलचस्पी होगी कि आपके सीट पर, आपकी लोकसभा सीट पर कब चुनाव होगा, आप किस राज्य में हैं और उन राज्यों में कब कब, जैसे 3 राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होना है। कौन से राज्य हैं? यूपी, बिहार और बंगाल। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में 5 चरण में चुनाव होगा। बाकी राज्यों में अलग अलग तारीखों में चुनाव होना, अलग अलग चरणों में उनकी सीटें बांटी गई। हमको पता है कि आपको जानना होगा कि प्रयागराज में कब वोटिंग होगी, वाराणसी में कब वोटिंग होगी, पटना में कब होगा, भुवनेश्वर में, बेंगलुरु में, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में, तमाम बड़े शहरों में और आपके अपने लोकसभा सीटों पर। तो हमारे साथ विपिन जी हैं, बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी देर से। वो जो इतना बड़ा सिर्फ 1-1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है चुनाव आयुक्त ने, और सिर्फ चंद शायरियाँ नहीं सुनाई हैं, रहीम के दोहे नहीं सुनाए हैं, एक पीडीएफ फाइल भी भेजी है और वो पीडीएफ जो है उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। खैर, हमने विपिन जी ने काफ़ी मेहनत करने के बाद उत्तर प्रदेश का हम सबसे पहले बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश की किस सीट पे कब वोटिंग होने वाली है। और विपिन जी पर जाएं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूं। जैसे तारीख याद कराई जाती है तो एक बार याद दिला देता हूं। पहले चरण में 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 26 अप्रैल, तीसरे चरण में 7 मई, चौथे चरण में 13 मई, पाँचवें चरण में 20 मई, छठवें चरण में 25 मई, सातवें चरण में 1 जून और 4 जून को नतीजे। तो विपिन जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ कब चुनाव हो रहा है? जो वेस्टर्न यूपी की जितनी भी सीटें हैं, जहाँ पे किसान आंदोलन की सबसे ज़्यादा बात होती है कि वहाँ से किसान दिल्ली आ रहे हैं, ऐसी खबरें हम हर रोज़ करते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये 7 ऐसी सीटें हैं जो पहले चरण का चुनाव यूपी में जो चुनावी बिगुल है यहाँ से फूकने वाला है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये सीटें हैं जहाँ पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके अलावा जो फेज़ 2 है वो कौन सी सीटें हैं? फेज़ 2 में भी वेस्टर्न यूपी की ज़्यादातर सीटें हैं। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा की सीट, ये तमाम सीटें हैं। मतलब 8 सीटों पर दूसरे फेज़ में चुनाव। यानी यहाँ पे 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, नवेड़ा में जो वोटर हैं उनको वोट देने के लिए जो है वो 26 तारीख नोट कर लें, 26 अप्रैल नोएडा में। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको प्यार से नवेड़ा भी बोल देते हैं। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। संभल में जो है तीसरे फेज में, फिर जो हम नीचे जाते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के मैप में, तो कौन कौन से जिले हैं ये? विधानसभा, लोकसभा माफ कीजिए। हाँ, हाथरस की लोकसभा है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। तो ये कितनी सीटें हुई इसमें? इसके अंदर कुल मिलाकर जो है 10 सीटें मुझे नजर आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटों पर है। 10 सीटें। संभल, हाथरस, आगरा, ताजवाला आगरा, फतेहपुर सीकरी, उसके बगल की सीट फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये मैनपुरी सीट जहाँ से डिम्पल यादव इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुलायम सिंह की पारंपरिक सीट रही है। एटा, बदायूं, आंवला, बरेली संतोष गंगवार की सीट रही है जो कई बार विधायक रहते हैं। इस बार माफ़ कीजिए, कई बार लोकसभा सांसद रहे। इस बार बड़ा अच्छा चुनाव होने की उम्मीद है इस इलाके में भी। चौथी सीट, चौथा फेज। हाँ, चौथा फेज जो है वहाँ पर सीटें और बढ़ गई हैं। यहाँ पे शाहजहाँपुर की सीट है, खेरी, धौरेरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर और बहराइच। तो कानेपुर वालों, आपके जो वोटिंग की तारीख है वो 13 मई है। 13 मई को देश भर की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है और यूपी की 13 सीटों पर। तो कानपुर, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर, बहराइच, उन्नाव, फर्रुखाबाद, मिश्रिक, हरदोई, सीतापुर, धौरहरा, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, ये चौथे चरण में इनमें वोटिंग होनी है। पांचवें चरण में मोहनलालगंज की सीट है, लखनऊ की सीट है, रायबरेली लोकसभा सीट है, अमेठी की सीट है, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट पर चुनाव जी। फेज 5। तो पांचवा चरण 20 मई को जो देश भर में 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। तब तक देश के कई हिस्सों में चुनाव निपट चुके होंगे।
तो उसमें मोहनलालगंज लखनऊ, ये दोनों लखनऊ की सीट, रायबरेली अमेठी जालौन, जालौन सुप्रसिद्ध जगह है, आप सब जानते हैं, वहाँ से एक बड़े विख्यात पत्रकार भी आते हैं, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। मतलब इसमें आप देखेंगे तो बुंदेलखंड की सभी सीटों पर इधर चुनाव हो जा रहा है 5वें फेज में 20 मई को। लखनऊ की सीट पर, रायबरेली अमेठी की सीट पर, बाराबंकी, फैजाबाद अयोध्या वाली जो सीट है वहाँ, कैसरगंज, गोंडा, ये आसपास की सीटें हैं। यहाँ पर छठे फेज में जो है कहाँ चुनाव हो रहा है? बिल्कुल, छठे फेज के अंदर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर की सीट है, इलाहाबाद की सीट है, अंबेडकर नगर की सीट है, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही। तो छठा चरण यानी 25 मई को काफिला जो है चुनाव का उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले इलाकों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ पे भी चुनाव होगा। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर। इलाहाबाद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसमें मेरी वोटिंग है उस लोकसभा में। इलाहाबाद और फूलपुर, ये 2 लोकसभा इलाहाबाद ज़िले की। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। ये अब इसके बाद जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ी 7वें फेज़ में जब घूमेगी तो वो अपने चुनाव की पूर्ण आहुति की तरफ गुजरेगी और तब वाराणसी में चुनाव होगा। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज। ये उत्तर प्रदेश की 7 फेजेज़ में, हमको लगता है आप लोग 7वें फेज़ का चुनाव जो है वो 1 मई को होने वाला है, 1 मई को माफ़ कीजिएगा 1 जून को होने वाला है। 1 जून की तारीख आप नोट कर लीजिएगा। ये जितनी सीटें मैंने बताई, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज। तो गुरु वोटिंग के लिए तैयार रहिएगा और वोट देने ज़रूर जाइएगा। वोट देना अधिकार है, 5 साल में लोकसभा वाला तो एक ही बार आता है, अगर उपचुनाव ना हो तो इसके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। अब बिहार चुनावी नतीजों से 3 दिन पहले है 7वें एकदम फेज की 3 वोटिंग, दिन मतलब पहले। बिल्कुल जब नए प्रधानमंत्री के बारे में हमें पता चलने वाला होगा तो यहाँ पे उससे ठीक पहले वोटिंग होनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बिहार, जहां बिहार में भी 7 चरण में चुनाव होगा। बिहार की जो सीटें हैं पहले फेज में, पहला फेज मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूँ, पहला फेज मतलब 19 अप्रैल। पहले फेज में बिहार की किन सीटों पर वोटिंग? बिहार की 4 सीटें पहले फेज में हैं, उसके अंदर बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद, ये 4 सीटें हैं बिहार की जहाँ पे पहले फेज की वोटिंग होनी है। फेज 2 में जो 26 अप्रैल को, वो मैं देख पा रहा हूँ किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। तो ये जो सीमांचल की कुछ सीटें हैं वहाँ पर वोटिंग होगी। थर्ड फेज में कहाँ पर है? झंझारपुर। हाँ, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, ये सीटें हैं। थर्ड फेज यानी 7 मई को जो है। फिर चौथे फेज में दरभंगा, 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, ये सीटें 13 मई को है, उसको नोट कर लें। पांचवें फेज में जो है 20 मई को कहाँ वोटिंग है? दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, इन 5 सीटों पर। आई रिपीट, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। चौथे फेज में वोटिंग 13 मई की तारीख। 5वें फेज में वोटिंग होगी 20 मई को। सीटें होंगी बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। 6वें फेज में कहाँ वोटिंग है? वाल्मीकि नगर की सीट इसमें है, पश्चिम चंपारण की सीट है, पूर्वी चंपारण की सीट है, शिवहर की सीट है, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज की सीट इस छठे चरण में। छठा चरण यानी 25 मई, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। इसके बाद 7वां फेज का चुनाव जो उस सीट पे होगा जहां से नीतीश कुमार खूब लोकसभा चुनाव जीते हैं कई बार। 7वें चरण में बिहार में जब 1 जून को वोटिंग होगी तो वो सीटें होंगी नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद। ये जो है ये सीटें, ये हमने आपको बता दिया, ये बिहार की। अब इसके बाद हम आ जाएंगे पश्चिम बंगाल। एक बार पश्चिम बंगाल का मैप खोलिए, जहाँ पे हम पहले उन सीटों के उनके बारे में बता दे रहे हैं जहाँ पे 7 चरणों में वोटिंग होनी है। थोड़ा सा PDF में नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ W सबसे आखिर में मिलेगा। हाँ, ये वेस्ट बंगाल है। हाँ, तो वेस्ट बंगाल में जो पहला चरण है उसमें पहले चरण में कूच बिहार,
अलीपुर अलीपुरदौर और जलपाईगुड़ी में जो है पहले चरण में 3 वोटिंग सीटों होगी। पे। 3 सीटों पर और रिजर्व सीटें हैं 3। रिजर्व सीटें हैं, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए। दूसरे चरण में दार्जिलिंग की सीट है, रायगंज की सीट है और बलूर घाट की सीट है। बेलूर घाट। हाँ, बेलूर घाट की सीट। जी, उसके बाद हम तीसरे चरण तीसरे में चरण में मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जहां जंगीपुर, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद यहाँ से चुनाव लड़े होंगे। 5वें चरण में बहरामपुर, वो सीट जहाँ से अधीर रंजन चौथा चौधरी फेज, चौथे सॉरी चरण। माफ कीजिए, चौथा फेज बहरामपुर, जहाँ से अधीर रंजन चौधरी जीत कर आते हैं। कृष्णानगर, रानाघाट, रानाघाट, बर्दमानपुर, बर्दमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम, बीरभूम। ये 5वें चरण में। चौथे चरण जी। में 5वें चरण में बनगांव की सीट है, बैरकपुर की सीट है, हावड़ा की सीट है, उलूबेरिया की सीट है, श्री रामपुर की सीट है, हुगली की सीट भी इसी चरण में, और आरामबाग की एक सीट है। 1 सीट ये हो गई। 7 सीटें हैं 7 इस चरण सीटें। में। और छठे चरण में तमलुक में चुनाव होगा। वो इलाका जो शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव क्षेत्र का इलाका माना जाता है। अभी टीएमसी वहाँ से जीती थी। इस बार चर्चा है कि बीजेपी जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनको मैदान में उतार सकती है, जस्टिस गंगोपाध्याय। उसमें तमलुक है, कांठी है, घाटल है, झारग्राम है, मेदिनीपुर है, पुरुलिया है, बांकुड़ा है और बिशुनपुर है। बिशुनपुर के बाद हम 7वें चरण में आएंगे तो दमदम, बारासात, बसीरहाट वो सीट है जिसमें अभी आपने सुना होगा चर्चा रही, जो संदेश खाली की वो वाली सीट है। जयानगर और मथुरापुर, जयनगर है, मथुरापुर है, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर। तो ये 3 राज्य हैं जहां 7 चरणों में वोटिंग होनी है। इसके बाद हम महाराष्ट्र पे आ जाएं। महाराष्ट्र में जो वोटिंग होनी है वहां पे ये यूपी का मैप है, इससे ऊपर आपको महाराष्ट्र पे जाना पड़ेगा। जी, नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में जो लोकसभा की दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें कही हैं वो तो उत्तर प्रदेश के बाद। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तो ये हिमाचल है, इसके और नीचे पीडीएफ में जाना होगा विपिन जी। झारखंड, ये केरला है, इसके नीचे केरला के नीचे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद मध्य प्रदेश में वोटिंग कब है? मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग है। और पहले फेज में जो है वहाँ पे सीधी की सीट है, शहडोल की सीट है, जबलपुर की सीट है, मांडला की सीट है, बालाघाट की सीट है और छिंदवाड़ा की सीट है। दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। उसके बाद तीसरे चरण में है। तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। और चौथे चरण में यहाँ पे है देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन। तो 4 चरणों में खंडवा भी है, खरगोन के बाद खंडवा। तो ये 4 चरणों में इसका चुनाव कंप्लीट हो जाएगा मध्य प्रदेश का। इसके बाद हम महाराष्ट्र आ जाते हैं। ये महाराष्ट्र है। हाँ, तो महाराष्ट्र में जो है 5 चरणों में चुनाव होना है। पहली वोटिंग कब होगी महाराष्ट्र में? पहली वोटिंग वहां पे है 19 तारीख को, 19 अप्रैल को जो है। तो रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर ये 5 सीटों पर पहले चरण में 19 तारीख को वोटिंग होनी है, 19 अप्रैल को। फिर उसके बाद आएंगे दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जो है, नहीं, दूसरे फेज में 26 अप्रैल को। फिर बुढ़ाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल पश्चिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में चुनाव होना है। फिर तीसरे फेज में यहाँ पे चुनाव 7 मई को रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, मधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और हटकंगले। हाँ, ये मैं थोड़ा सा नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। नीचे जो ये चौथे फेज में है। 13 मई को वोटिंग है। 13 मई को। हाँ, इसमें नांदूर की सीट है, जलगांव की सीट है, रावेर की सीट है, जलना की सीट है, औरंगाबाद की सीट है, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड। नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड, ये लोकसभा सीटें चौथे चरण में है। और 5वें चरण में जो 20 मई को जो पोलिंग है उसमें धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने और मुंबई की सभी 6 सीटों पर। तो मुंबई वाले अपनी तारीख नोट करें, उनके यहाँ वोटिंग 20 मई को होने वाली है।
और मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई साउथ, ये सभी 6 सीटें। इसके अलावा कल्याण, ठाणे, मुंबई के आसपास की सीटें, भिवंडी भी बिल्कुल बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है कल्याण थाने से, पालघर की सीट भी नज़दीक में ही है, नासिक, डिंडोरी, धुले, ये वो सीटें हैं जहां पर 20 मई 2024 को मतदाता अपना निर्णय करने वाले हैं। राजस्थान पे भी एक नज़र। इसके बाद राजस्थान में कब वोटिंग है? हाँ, राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो पहले फेज़ में और दूसरे फेज़ में वोटिंग है। पहले फेज़ में गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर रूरल, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा, नागौर। अच्छा, तो ये पहले शेखावटी रीजन की कुछ सीटें हैं इसमें, और जयपुर की सीट है, जयपुर के अलावा नागौर की सीट है, नागौर के अलावा दौसा, करौली धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर। जी। तो जो ये इन सीटों पर है, और टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां, ये इन सीटों पर कितने तारीख को वोटिंग होनी है? ये दूसरे फेज़ में होनी है। यहाँ पे वोटिंग जो है फेज 2 यानी 26 अप्रैल 26 को। अप्रैल को। बिल्कुल। ये उसके अलावा जो बड़े और राज्य हैं उनमें जैसे शुरुआत से मैप पे आइए, एक एक राज्य का हम बता देते हैं कि अब बाकी जो बचे राज्य हैं उनकी भी जानकारी दे दी जाए। हाँ, अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगा मेरे हिसाब से। अरुणाचल में विधानसभा के चुनाव भी साथ के साथ होने हैं, तो और नीचे आने पे आपको पता लगे। हाँ, सबसे पहले अंडमान निकोबार में वोटिंग कब है? पहले चरण में वोटिंग होनी है, एक सीट है। अच्छा, तो पहले 19 तारीख को, 19 वोटिंग- अप्रैल को। हाँ, 19 अप्रैल को यहाँ पे फिर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश? उसके बाद आंध्र प्रदेश में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे चौथे चरण में चुनाव होना है और एक ही फेज में 25 की 25 सीटें। हाँ, ठीक है। यहाँ पे 13 मई को वोटिंग होनी है। 13 मई यानी चौथा फेज। ये है चौथा फेज जी। 13 मई यानी चौथा फेज। चौथे फेज में जी, ठीक है। इसके बाद अगर हम आंध्रा के बाद हम जाएंगे नीचे। ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा वार वो है कि विधानसभा की वोटिंग कब होगी। जी, नीचे आएंगे आप उसमें, तो ये विधानसभा की सीटों का है। विधानसभा के चुनाव यहाँ पे, विधानसभा के लास्ट डेट ऑफ पोल 13 मई। 13 मई। तो यहाँ पे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी चौथे चरण में होंगे। जी। जी, अगला स्टेट, और काउंटिंग भी यहाँ पे 4 जून को वो हो तो जाएगी, सबके काउंटिंग साथ ही में। हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेट अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भी लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होने हैं। पहले फेज में हो जानी है, यहाँ पे भी वोटिंग। पहले फेज में यानी 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश की वोटिंग हो जाएगी, और दो सीटें हैं, अरुणाचल वेस्ट और ईस्ट, दोनों पे एक फेज साथ में हो जाएगी। जी। इसके बाद ये इनका विधानसभा का है, तो विधानसभा का चुनाव भी साथ में ही 19 अप्रैल को ही होना है। इसके बाद अगला असम। असम में भी पहले फेज में वोटिंग है, 19 अप्रैल को होनी है। 5 सीटें हैं और पहले फेज में कांजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, ये पहले चरण में होगा। फिर दूसरे चरण में वोटिंग होगी 5 सीटों पर। यहाँ पे दूसरे चरण में भी जो दीपू है, करीमगंज है, सिलचर है, नागांव और दारांग, उदलगुरी, इन पे होगा दूसरे चरण में 26 तारीख को। तीसरे चरण में 7 मई को जो होगा उसमें कोकराझार, डुबरी, बारपेटा, गुवाहाटी वालों आपको नोट करना चाहिए, आपकी वोटिंग तीसरे चरण में होगी यानी 7 मई को। उसके बाद चंडीगढ़ की एक सीट पे वोटिंग है, वो वोटिंग 7वें चरण में होगी 1 जून को। जी। इसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव है। पहला चरण जो है वो बस्तर की लोकसभा, चूंकि नक्सलाइट एरिया माना जाता है, तो वहां पहले चरण में 19 अप्रैल में वोटिंग होगी बस्तर। दूसरे चरण में यहाँ राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये आप डेट है दूसरे चरण की 26 अप्रैल। उसके बाद सरगुजा में वोटिंग होगी कब? तीसरे चरण में होगी 7 मई को ये वोटिंग है। और यहाँ पे सरगुजा के अलावा रायगढ़ की सीट है, जंजगीर चंपा की सीट है, कोरबा की सीट है, बिलासपुर की सीट, दुर्ग, रायपुर, ये सब इसी चरण में इन सीटों पर चुनाव होना है। इसके बाद दादर एंड नागर हवेली तीसरे चरण में चुनाव होना है। दमन दीव और दादर नागर हवेली, इन दो सीटों पे तीसरे चरण में चुनाव होगा। और दिल्ली का जो है वो एक साथ 7 सीटों पे छठे चरण में चुनाव होगा। तारीख है 25 मई 25 मई को जो है
दिल्ली की चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, सभी सीटों पे चुनाव होना है। गोवा में जो चुनाव है वो तीसरे चरण में है। 7 मई को जो है नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा में वोटिंग होगी। गुजरात में तीसरे चरण में चुनाव है। डेट ऑफ पोल है 7 मई 2024। 25 की 25 सीटें एक साथ वोटिंग होगी। इसके अलावा जो है हरियाणा है। हरियाणा में भी छठे पोल में सब साथ में चुनाव होगा। 25 मई को जो है सभी सीटों पर, सभी 10 सीटों पर। हिमाचल प्रदेश में जो है 7वें चरण में वोटिंग होगी। 1 जून को सभी 4 सीटों पर हिमाचल में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के हर सीट पे अलग अलग चरण में चुनाव है। तो पहले चरण में जो 19 अप्रैल को उधमपुर में वोटिंग होगी, 26 अप्रैल को जम्मू में वोटिंग होगी, 7 मई को अनंतनाग में होगी और 13 मई को श्रीनगर में और 20 मई को बारामूला में। तो 5 सीटें 5 चरणों में चुनाव है। झारखंड में चुनाव 4 चरणों में होना है। पहला चरण जो वोटिंग का है वो इसमें चौथे चरण से चुनाव शुरू होगा। 13 मई को 13 मई डाले जाएंगे और उसमें 4 सीटें हैं। इसमें सिंहभूम की सीट है, खूंटी की सीट है, लोहारदगा की सीट है, पलामू की सीट है। लोहरदगा, पलामू पहले मतलब ये चौथे चरण में। तो झारखंड का जो चुनाव शुरू होगा वो 13 मई को जो पहले चरण की वोट मतलब पहले फेज की वोटिंग झारखंड में जो होगी, पहली वोटिंग वो चौथे चरण से शुरू होगी। उसके बाद 5वें चरण में यहाँ पे 3 सीटें हैं, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। छठे चरण की में 25 मई को यहाँ पे गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में वोटिंग होगी और 7वें चरण यानी 1 जून को राजमल, दुमका और गोड्डा की सीट है जहां पे 1 जून को वोटिंग होनी है और इसके बाद यहाँ का चुनाव खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में 2 फेज में चुनाव होना है। पहला जो चुनाव होगा वो 26 अप्रैल को है, यानी दूसरे चरण में वोटिंग होगी। पहली वोटिंग जो कर्नाटका की होगी उसमें उडुपी, हासन, दक्षिण कन्नड़ा, चित्रदुर्गा, तुमकुर, मंड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलोर रूरल नॉर्थ, बेंगलोर सेंट्रल, बेंगलोर साउथ, चिकबल्लापुर है और कोलार। इन सीटों पर पहले दूसरे चरण में यानी 26 मई को बेंगलोर वाले 26 मई को वोटिंग करेंगे, माफ कीजिए 26 अप्रैल को वोटिंग करेंगे और फिर तीसरे चरण में भी यहाँ पे वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को और उसमें भी काफ़ी सारी सीटें हैं। चिकोडी की सीट है, बेलगाम की सीट है, बागलकोट की सीट है, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बिदर, कोपल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ा, देवनागरी, शिमोगा। ये तमाम सीटें जो हैं तीसरे चरण में। दक्षिण कन्नड़ा में पहले चरण मतलब पहली बार जो दूसरे चरण की वोटिंग होगी 26 अप्रैल को दक्षिण कन्नड़ा में और जो 7 मई को वोटिंग होगी उसमें उत्तर कन्नड़ा में। तो 2 सीटें हैं ये। इसके अलावा केरला में 1 चरण में चुनाव होगा, एक ही साथ वोटिंग होगी और वोटिंग की तारीख है 26 अप्रैल यानी दूसरे चरण में चुनाव वोटिंग होगी। लद्दाख की जो सीट है, एक सीट है, उस पर 5वें चरण में 20 मई को यहाँ पे चुनाव होने हैं। तो 20 मई को 1 चरण में 1 सीट है, वो यहाँ पे इसका हो जाएगा। लक्षद्वीप की सीट पर पहले फेज में चुनाव हो जाएगा यानी 19 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक ही सीट है। इस मध्य प्रदेश का हम पहले बता चुके हैं, महाराष्ट्र का हम बता चुके हैं दर्शकों को। महाराष्ट्र के अलावा मणिपुर में जो चुनाव होगा वो 2 चरणों में है। ये क्या है? ये असेंबली का है, क्योंकि मणिपुर में शायद असेंबली का भी होना है। नहीं, ये मणिपुर में इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर को जो है वोटिंग है पहले फेज में होनी है। पहले फेज में जी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है यहाँ पे। 19 अप्रैल को। फिर मेघालय में वोटिंग होगी, एक ही चरण में होगी। 2 सीट हैं, शिलोंग और तुरा की, और पहले चरण में वोटिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो मेघालय और मणिपुर दोनों में एक ही फेज में वोटिंग होगी। जी वो इन्होंने मार्क कर रखा है कलर वाइज वो लेकिन नहीं, इसमें जो है वो मणिपुर की वोटिंग थोड़ी अलग है। ये लोकसभा की सीटें भले जो है 2 हैं इसमें, लेकिन इन्होंने फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से मार्क कर रखा है क्या? नहीं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ना तो मैप के अंदर सिर्फ 2 ही रंग नजर आ रहे हैं। फेज 1 का जो येलो कलर है और फेज 2 का जो नीला रंग है, वही इसमें 2 कलर नजर आ रहे हैं। तो 2 ही फेज में शायद यहाँ पे वोटिंग होनी है। नहीं, इसमें डेट ऑफ पोल तो मणिपुर का 19 है, 26 भी है। अच्छा, एक इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए था कि मणिपुर के मैप जो मणिपुर के कुछ ज़िले जो हैं, कुछ इलाके जो चिन्हित हैं, उन इलाकों में जैसे
वोटिंग है, यहाँ इलाके वाइज वोटिंग है, यहाँ सीट वाइज वोटिंग नहीं है, यहाँ इलाके वाइज वोटिंग, दोनों सीटों पर दोनों ही दिन वोटिंग होगी और 26 को भी यहाँ पे वोटिंग होगी और 19 को भी डेट वोटिंग ऑफ होगी। पोल में 19/4 की तारीख भी नजर आ रही है और डेट ऑफ पोल 26/4। तो वो इलाके भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि किन किन इलाकों में किस तारीख को वोटिंग होगी, जबकि सीट हो सकता है कि उस सीट पे नहीं, सीट दोनों सीटों पे दोनों दिन वोटिंग होगी, अलग अलग इलाकों में जो है वो इस तरीके, क्योंकि आउटर मणिपुर की जो सीट है वो एसटी सीट है, तो आदिवासी इलाका भी है, तो इसलिए शायद। और मणिपुर हाल फिलहाल में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा रही है, तो इस वजह से मेघालय में दोनों सीटों पर जो है 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव हो जाएगा। मिजोरम में भी पहले चरण में चुनाव खत्म हो जाएगा। नागालैंड भी पहला चरण, नागालैंड में पहले चरण में वोटिंग है, वहाँ पे एक ही सीट है। अच्छा। और पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी वहाँ पे। उड़ीसा में जो है 4 चरणों में चुनाव होगा और वो चुनाव चौथे चरण से शुरू होगा। पहला वोटिंग जो है 13 मई को जो है उड़ीसा में होगी, उसमें कालाहांडी, नबरंगपुर, बहरामपुर, कोरापुट, फिर उसके बाद 5वें चरण में यहाँ पे बारगढ़ की सीट है, सुंदरगढ़ की सीट है, बोलंगीर की सीट है, कांधामल और अस्का, ये 5 सीटें हैं जो 5वें चरण में रहेंगी। छठे चरण में जो 25 मई को वोटिंग होनी है उसमें संबलपुर, क्योंझर, ढेंकनाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर की सीटें हैं। इसके अलावा 7वें चरण की अगर आप बात करेंगे तो ये यहाँ पे वोटिंग 1 जून को होनी है मयूरभंज में, बालासोर में, भद्रक में, जजपुर में, केंद्रपाड़ा में और जगत सिंहपुर में। तो ये 4 चरणों में उड़ीसा में भी वोटिंग होनी है। झारखंड में भी वोटिंग जो है वो 4 फेजेस में हमें समझ में आ रही है। ये कुछ झारखंड का, ये झारखंड का नहीं है शायद, ये नहीं, ये कौन सा, ये उड़ीसा है। अच्छा, उड़ीसा में चाहे विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो विधानसभा की जो वोटिंग है वो कितने तारीख को है? 13 मई को विधानसभा की वोटिंग है और वही 4 जून को इसके नतीजे भी आएंगे सबके साथ ही। अच्छा, तो 13 मई को विधानसभा के चुनाव उड़ीसा में होना है। पुडुचेरी में पहले चरण में चुनाव हो जाएगा। पंजाब में जो चुनाव होगा वो 7वें चरण में होगा, सबसे आखिर में 1 जून को पंजाब में वोटिंग होगी और सभी 13 सीटों पर, गुरदासपुर, अमृतसर समेत जितनी 13 सीटें हैं, पटियाला तक पूरी। राजस्थान का हमने आपको पहले बता दिया है। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम में विधानसभा का चुनाव भी होगा और जो वोटिंग होगी इसकी 19 अप्रैल को होगी। पहले चरण में ही वोटिंग होगी। विधानसभा का चुनाव मेरे हिसाब से वो भी 19 अप्रैल को ही होगा, एक साथ जो है वोटिंग हो जाएगी। ये तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो वोटिंग होगी वो भी पहले चरण में 39 की 39 सीटों पर हो जाएगी। तो पहले चरण के चुनाव के बाद तमिलनाडु में चुनाव समाप्त हो जाएंगे। तेलंगाना में जो है वो चौथे चरण में सभी 17 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई तारीख है। इसके अलावा जो है त्रिपुरा में जो वोटिंग होनी है, त्रिपुरा में 2 फेजेस में चुनाव होगा। त्रिपुरा वेस्ट की वोटिंग पहले चरण में और त्रिपुरा ईस्ट की 26 अप्रैल को वोटिंग वहाँ पे होगी दूसरे चरण की। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का हमने आपको सबसे पहले बता दिया था, बंगाल का हम आपको बता चुके हैं और इसी के साथ लगभग हमने आपको सारी जानकारी दे दी। तो आप जिस भी लोकसभा सीट के वोटर हैं तो वोटिंग के लिए तैयार रहिए। अपना प्रत्याशी, अपना ज़रूरी मत उसको ज़रूर दीजिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है कि आपके मतलब की जानकारी आपको मिल गई होगी। शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ मेरे साथी विपिन है। शुक्रिया।